तो हमारा अगला वर्ड है डिस्कर्सिव। ये एक एडजेक्टिव है। सिंपल सा मतलब है मेन पॉइंट से इधर उधर भटक जाना। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और वो टॉपिक छोड़कर कहीं और ही पहुंच जाते हैं, राइट? तो उनकी बातों को हम डिस्कर्सिव बोल सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखो। इसमें प्रोफेसर का लेक्चर इतना डिस्कर्सिव था, मतलब इतना ज्यादा टॉपिक से हटकर था कि सिलेबस तो छूट ही गया और बात पहुंच रही एंशिएंट फिलॉसफी से लेकर मॉडर्न पॉलिटिक्स तक। मजेदार तो लगा होगा, आई एम श्योर, पर एग्जाम में क्या लिखेंगे, है ना? सुनिए ये सेंटेंस, बिल्कुल यही बात कह रहा है। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो डिस्कर्सिव दैट वी कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम एंशिएंट फिलॉसफी टू मॉडर्न डे पॉलिटिक्स, बट नॉट द एक्चुअल सिलेबस टॉपिक। ओके, अब इस दूसरे एग्जाम्पल के बारे में सोचो। मान लो आप एक टेक्निकल मैनुअल पढ़ रहे हो, जैसे नया फ़ोन कैसे यूज़ करना है। उसमें तो सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, राइट? पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन यहाँ राइटर ने क्या किया, टेक्निकल मैनुअल में अपनी पर्सनल स्टोरीज भी डाल दी हैं। तो इसलिए उनका राइटिंग स्टाइल डिस्कसिव कहलाता है। मतलब सीधी बात करने के बजाय इधर उधर की बातें भी हैं। पूरा सेंटेंस सुनिए। हर राइटिंग स्टाइल इज ऑफन डिस्कसिव, वीविंग पर्सनल एनेक्डोट्स इनटू व्हाट इज सपोज्ड टू बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल मैनुअल। अच्छा, ये तो आपके साथ जरूर हुआ होगा। आपने किसी से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और जवाब में आपको उनके बचपन की पूरी कहानी सुनने को मिल गई। होता है ना? बस बिल्कुल वही चीज इस एग्जाम्पल में हो रही है। एक छोटू से सवाल का इतना लंबा घुमावदार जवाब, इसी को हम कहते हैं एक डिस्कर्सिव आंसर। अब ये सेंटेंस देखो। आई आस्क्ड हिम अ सिंपल क्वेश्चन बट हिज आंसर वाज अ लॉन्ग डिस्कर्सिव स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड। ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी तक हमने सोचा कि डिस्कर्सिव का मतलब नेगेटिव होता है ना, टॉपिक से भटकना। लेकिन यहां एक बुक रिव्यू में इसको एक मास्टरपीस बोला जा रहा है। ऐसा क्यों? वेल, स्टोरी टेलिंग में कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ की बातों को कल्चरल कमेंट्री के साथ जोड़ना वो एक आर्ट बन जाती है। तो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। कभी कभी डिस्कर्सिव होना अच्छा भी हो सकता है। जरा ये कोट सुनिए। His critically acclaimed memoir is a masterpiece of discursive storytelling, weaving personal history with cultural commentary. तो चलो अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं रैम्बलिंग, मियांडरिंग, डाइग्रेसिव, वॉन्डरिंग। सबका मतलब वही है, घूमना फिरना भटकना। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स वो बिल्कुल क्लियर है। फोकस्ड, कंसाइज, डायरेक्ट, टू द पॉइंट। मतलब नो इधर उधर की बात, सीधा पॉइंट पर आना। तो अब आपको पता है अगली बार कोई घूम फिरा के बात करें तो उसके लिए परफेक्ट वर्ड क्या है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।